हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे ब्रेस्ट देखे शेप देखे थे हम लोग ब्रेस्ट का एंड उसका कुछ पार्ट बच गया था। आज हम लोग देखने वाले हैं शेप ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट की जो शेप होती है वो अलग अलग देख के हम लोग कैसे पता करते हैं। एंड आज हम लोग देखेंगे ब्रेस्ट का फंक्शन, यानी कि जो ब्रेस्ट होती है मेनली फीमेल जो ब्रेस्ट होती है उसका क्या काम होता है, ब्रेस्ट का क्या काम होता है, आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टेप में जो बचे हुए थे वो था यहाँ पर रिलैक्स शेप। रिलैक्स शेप में ब्रेस्ट जो है वो कैसा दिखता है, ब्रेस्ट विथ लैक्स टिश्यू एंड निपल पॉइंटिंग डाउनवर्ड, यानी जो ब्रेस्ट की टिश्यू होती है वो लेस होता है और जो निपल की पॉइंटिंग होती है, आई मीन ये जो निपल की पॉइंटिंग होती है डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ ये दिखता है। मैंने यहाँ पे शेप बना रखा है, वो देख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड यहाँ पे दिख रहे हैं कोनिकल शेप। ठीक है, निपल पॉइंटिंग आउटवर्ड, यानी कि जो निपल की पॉइंटिंग होती है ये आउटवर्ड यानी बाहर के साइड में दिखता है। इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों जो भी ब्रेस्ट होती है उसकी जो शेप दिखता है दोनों दो साइड में दिखता है और इसकी जो निपल पॉइंटिंग होती है आउटवर्ड होता है यानी कि बाहर की तरफ दिखता है। यहाँ पे इस शेप को हम लोग बोलते हैं, मैंने यहाँ पे कोनिकल शेप। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग ब्रेस्ट का शेप पढ़ लिए हैं अलग अलग टाइप में, रिलैक्स शेप, ओवल शेप, कोनिकल शेप, उसके बाद यहाँ पर हम लोग राउंड शेप, डाउनवर्ड शेप, ये सब अलग अलग हम लोग शेप पढ़ लिए हैं। बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट होती है फीमेल ब्रेस्ट, यहाँ पे ऐड कर देते हैं फीमेल ब्रेस्ट। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जो फीमेल ब्रेस्ट होती है, मेनली फीमेल ब्रेस्ट का काम क्या होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट होती है उसका क्या काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन, यानी दूध का प्रोडक्शन करना, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर दूध का प्रोडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन। इसका क्या यहाँ पे होता है, द ब्रेस्ट प्रोड्यूस मिल्क, यानी कि जो ब्रेस्ट होता है वो मिल्क का प्रोड्यूस करता है और नरिश इन्फेंट, यानी इन्फेंट मीन्स होता है बेबी, बच्चा, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, यानी कि नरिश मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो ये मेनली जो ब्रेस्ट का काम होता है, मेन काम ये होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना, यानी कि दूध का उत्पादन करना और बेबी के लिए न्यूट्रिशन का पहुंचाना, यानी कि न्यूट्रिशन सप्लाई करना इन्फेंट में। सेकेंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हार्मोन्स रेगुलेशन, यानी कि जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर हार्मोन की रेगुलेशन भी होती है। यहाँ पर लिया हुआ है ब्रेस्ट रिस्पॉन्ड हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं इसको, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी कि जो हार्मोन्स होता है ब्रेस्ट के अंदर वो रेगुलेट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होती है। कब होता है ये, मेंस्ट्रुअल या फिर इसको शॉर्ट में एमजी टाइम बोल सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी टाइम में या फिर लैक्टेशन टाइम में कुछ ये हार्मोनल रेगुलेशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल फंक्शन, ये ब्रेस्ट के अंदर कुछ सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है निपल्स कंटेन नर्व्स, यानी कि जो निपल्स होती है वो नर्व का कंटेन करता है, नर्व की स्टोरेज करती है, प्रोवाइडिंग सेंसेशन। और ये जैसे निपल में कुछ हो जाता है तो हमें सेंसरी नर्व के थ्रू पता चल जाता है कि ब्रेस्ट में या फिर उसके निपल्स में कुछ हो रहा है, जिस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल फंक्शन। आगे हम लोग देख रहे हैं और भी इसके फंक्शंस, यानी ब्रेस्ट ऑफ फंक्शन के बारे में कि और भी जो ब्रेस्ट होता है उसका क्या काम होता है। अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट के बारे में, जिसमें से उसके बाद है यहाँ पे प्रोटेक्शन, यानी जो ब्रेस्ट होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। जो ब्रेस्ट के अंदर टिश्यूज पाई जाती है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ फैट एंड एनर्जी, यानी जो ब्रेस्ट होती है ये एनर्जी और फैट का स्टोरेज होता है, यानी कि फैट और एनर्जी को ये स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडोक्राइन फंक्शन, यानी इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर इंडोक्राइन फंक्शंस होती है जिसमें हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट प्रोड्यूस हार्मोन्स, यानी कि जो ब्रेस्ट है वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है। वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो ब्रेस्ट बनाता है, यानी ब्रेस्ट के अंदर मेनली दो टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो फर्स्ट है यहाँ पे प्रोलैक्टिन और सेकेंड है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोलैक्टिन होता है उसका क्या काम होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन है, यहाँ पे ये क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, यानी कि मिल्क दूध को बनाने में हेल्प करता है। इन ब्रेस्ट फीडिंग, जब ब्रेस्ट की फीडिंग होती है यानी कि जब बेबी दूध पीता है उस टाइम में ये प्रोटेक्शन होता है, इसका प्रोड्यूस होता है प्रोलैक्टिन का। ठीक है, विच हेल्प इन फेटल डेवलपमेंट, और जो भी बेबी होते हैं उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इसके बाद लोग देख रहे हैं कि रेगुलेट द स्ट्रेस लेवल,
यानी जो प्रोलैक्टिन होता है जो ब्रेस्ट के अंदर पाया जाता है, यानी कि ब्रेस्ट दो टाइप की हार्मोन्स को बनाता है। पहला बनाता है प्रोलैक्टिन और दूसरा बनाता है ऑक्सीटोसिन। तो जो प्रोलैक्टिन होता है ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। कब करता है ये? जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, यानी कि जो बेबी जब दूध पीता है उस टाइम में ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ फीटल डेवलपमेंट, यानी कि जो बेबी की डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो नेक्स्ट यहाँ पे रेगुलेट द स्ट्रेस लेवल, यानी जो स्ट्रेस होती है, टेंशन होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने से ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में जो भी स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, उसको ये रेगुलेट करके रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, यानी ब्रेस्ट के अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका क्या काम होता है यहाँ पे? इट इज प्रोड्यूस हार्मोन्स बाय हाइपोथैलेमस। ये जो प्रोड्यूस होता है हार्मोन्स ये हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है इन द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। यानी जो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ब्रेस्ट के अंदर जो बन रही है ये हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, जो हमारे बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन्स होती है जो ब्रेस्ट रिलीज करता है, ये चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी इसका हेल्प होता है। यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी जब बेबी डिलीवरी होती है या फिर बेबी बर्निंग टाइम जो होती है उस टाइम में जो चाइल्ड की बर्थ होती है, यानी कि बेबी बर्निंग के टाइम में यूटेराइन कंट्रैक्शन का काम होता है यहाँ पे। यानी कि जो भी डिलीवरी की पार्ट्स होती है, रिप्रोडक्शन जो भी फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है जहाँ से बेबी डिलीवरी होता है उसको ये कंट्रैक्शन यानी फैलाने का काम करता है। जो ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन्स होती है वो बेबी डिलीवरी टाइम में कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है यूटेराइन में। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं, फंक्शन सब जो छूट रहा है, फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।